हाय गाइस, अगर आप जेईई मेंस 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हो तो आप लोग के लिए क्या क्या अपडेट्स है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं जो जेईई मेंस से रिलेटेड होंगे, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो कैसे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कराने होते हैं, हर एक चीज़ हम लोग बता रहे होते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेक श्योर आपने कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, जेईई मेंस की 2025 में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स बार बार एनटीए निकाल रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। आप लोग को अभी रिसेंटली पता चला होगा कि अब जेईई एडवांस के अटेम्प्ट भी बढ़ चुके हैं, अब 3 अटेम्प्ट है। उसके साथ साथ काफी चेंजेस और भी देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप जेईई मेंस के फॉर्म फिल कर रहे हो तो कैटेगरी इशू आ रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने पड़ रहे हैं, मतलब वहाँ पे कैटेगरी नंबर्स देने पड़ रहे हैं, कहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके बने हुए हैं वो दिखाना पड़ रहा है, जो कि एक जो है स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंग न्यूज था और बहुत ही हरी वे में स्टूडेंट्स को बनाना पड़ रहा है। तो ये अटेम्प्ट एक गुड न्यूज़ है, बट यहाँ पे एक बैड न्यूज़ बन के आ गया इस कैटेगरी की सर्टिफिकेट डिटेल्स देने का। पहले फॉर्म कैसे फिल होता था, केवल हमें डिक्लेरेशन देना पड़ता था कि मैं एससी कैटेगरी से हूँ या एसटी कैटेगरी से हूँ या ओबीसी एनसीएल में, और बाद में हम बनवा लिया करते थे। बट अभी क्या है कि अभी के अभी आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर देना, हालांकि इस पे हो सकता है एनटीए कुछ अपडेट्स लाए और जो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स फिल नहीं हुए हैं, तो जैसे ही अगर लगेगा एनटीए को कोई फिल नहीं हो पा रहा है फॉर्म ज़्यादा, तो वो हो सकता है ये चेंजेस लाए एंड देन ओबीसी एनसीएल या जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके के हैं वो जो है अपना फॉर्म फिल कर पाए विदाउट हैविंग सर्टिफिकेट। इवन दो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, 1-2 साल पहले का भी है, तब भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए थे, किस वजह से रुके हुए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि हमें पता चले और उसके रिगार्डिंग मैं सॉल्यूशंस आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट दे रखे हैं, अब 3 अटेम्प्ट है, तो जो स्टूडेंट 2023 में थे और 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, इसमें एनआईटी के लिए प्लान कर रहे थे, बट अब तो आईआईटी के भी चांसेस हैं, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब आप लोग को जो है 75% का क्राइटेरिया अभी तक नहीं हटा है, मतलब ये एडमिशन क्राइटेरिया है आईआईटी और एनआईटी का, तो इसका हटने का तो अभी कोई चांस नहीं लग रहा। ये भी हट जाए तो और अच्छी बात है। बट अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स 2024 में दे रखा था और 2023 के पास आउट हैं, तो आप जब जेईई मेंस का अपना फॉर्म फिल करेंगे तो ये दोनों का मार्क्स अपलोड करेंगे। 75 प्लस अगर आपका है तो 75 प्लस को दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपने 2024 में ही पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए थे और 2024 के जुलाई वाले सेशन में एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दिया था और 75 कंप्लीट हो गए, तो भी आप एज इट इज डालोगे 75 प्लस जो भी आपका परसेंटेज बन चुका है। बट अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था तो आपके 2024 में एज अ जो जो भी परसेंटेज बना था 2024 का, लेट्स से कि 64 था या 73 था, तो वही परसेंटेज एज इट इज डालोगे। काउंसलिंग के टाइम पे वो अपडेट हो जाएगा, जब आप 2025 जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स होगा उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो वो बाद में अपडेट हो जाता है, तो अभी जो है मार्कशीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म फिल करते समय। बस आपको मार्क्स दिखाना है कि कितने मार्क्स आपके आए थे, तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि कितना हमें अप्लाई करना है, कैसे करना है। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपने इम्प्रूवमेंट वाले हो, 2023 से पहली बार क्लास 12 थे या 2024 में हो, तो आपको जो है अटेम्प्ट तो बढ़ चुके ही हैं, उसके हिसाब से प्लान करना है। अब आईआईटी एनआईटी दोनों आपके झोली में है, बस आपको मेहनत करना है, क्रैक करना है एग्जाम्स को। अगर आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है तो आपके जेई स्कोर के बेसिस पे आईआईटी एनआईटी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। बट इसके साथ साथ अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं भी होता है तब भी आप एडवांस का अटेम्प्ट दे सकते हो। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि एडवांस आप 75% रहेगा तो ही दे सकते हो। 75% कंप्लीट कर लेने से आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिलता है। अगर कंप्लीट नहीं है तो भी आप एडवांस दे सकते हो, बट आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, इवन दो आप वहाँ पे फर्स्ट रैंक ही क्यों नहीं लेके आते हो। ठीक है, अब यही जो बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि 75% के क्राइटेरिया को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो जे एडवांस का वेबसाइट पे आया है क्राइटेरिया, उसमें ये चीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं है। अभी 75% क्राइटेरिया पे कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। कुछ चेंजेस जो है जरूरी है, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के ऊपर। तो ये जो ऐसे पहले चलता था कि डिक्लेरेशन दे देते थे कि हम एससी कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, उसी तरीके से हो जाना चाहिए था। और काफ़ी जगह पे देखा जा रहा है कि बच्चों के जो है नेम का मिसमैच हो रहा है, उनके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है, उनके मम्मी पापा के नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आ रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी करेक्शन विंडोज ओपन होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद से फिर करेक्शंस का कोई डिटेल्स नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पे ओपन होने वाला है और क्या बेसिक डिटेल्स भी एडिट की जा सकती है नहीं। तो इस चीज़ों पे जो है एनटीए को ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन मिल जाए बच्चों को। बाकी आप क्या चेंजेस चाहते हो और किस तरीके से एग्जाम्स होने चाहिए, सारा कुछ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
थैंक यू सो मच।